हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगा राजा और आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो मोस्टली बहुत सारे लड़कों के प्रॉब्लम है, बहुत सारे लड़कियों के प्रॉब्लम है। ज़्यादातर लड़कों ने मुझे ये पूछा है कि गर्लफ्रेंड ठीक से बात नहीं करती तो अब क्या करना चाहिए। तो हमारे रिलेशन में आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा आपको देखने को मिलता है कि जब कोई रिलेशन शुरू होता है तो आपकी गर्लफ्रेंड है वो आपके साथ बहुत सारा इंटरेस्ट ले रही है, आपको बहुत भाव दे रही है, यानी कि सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि वो अब अपने मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही है, कहीं कहीं फ़ोन उठा रही है, दिन में एक बार बात कर रही है। और जब आप कहीं बाहर जाते हो अपने दोस्तों के साथ तो सबकी गर्लफ्रेंड उससे अच्छी तरह से बात करती है, उनको सपोर्ट करती है, उनको सहयोग करती है, तो उनको लगता है कि देखो इनका रिलेशन कितना बढ़िया है। लेकिन एक तरफ आपकी गर्लफ्रेंड है ना, आपको अच्छी तरह से बात करती है, और जब सारे दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होते हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड है थोड़ी अलग हो जाती है, आपसे अलग रहती है और दिखता है, और इससे बहुत ही दिमाग में टेंशन क्रिएट होता है। लड़के परेशान हो जाता है कि यार ये ऐसा क्यों करी है, ऐसा बिहेव क्यों करी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि लड़के ये चीज़ मान लेते हैं अपने दिमाग में कि अगर कोई लड़की एक बार पट गई तो उनका काम हो गया, अब आगे उनको कोई टेंशन नहीं है, अब जो करना है वो लड़की करेगी। तो आपकी ये सोच है ना, इसके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ कि आपके रिलेशन को मैनेज करना चाहिए। हमेशा आपका रिलेशन हो तो वो रोमांचित होना चाहिए, आपको हमेशा रिलेशन में रोमांच जिंदा रखना चाहिए। इसलिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, क्योंकि आप अपने रिलेशन के लिए डेडिकेट होना चाहिए आपको। जब तक आप अपने रिलेशन के लिए और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आप टाइम नहीं दोगे और कुछ ऐसा नहीं करोगे तो आपके रिलेशन में ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है। और वैसे भी अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपकी साथ अच्छी तरह से बात नहीं करती तो हो सकता है इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, कई रीज़न हो सकते हैं उनके इसी तरह से व्यवहार करने के लिए। तो आपको यहाँ पे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, या उसकी लाइफ में कोई और लड़का आ गया है, क्या उसको वो आपको छोड़ना चाहती है। ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो आपको इस सिचुएशन के सामने फाइट कैसे करनी है, आपको सोचना क्या कि इसका रियल रीज़न क्या है। तो पहले तो अपने माइंडसेट को आप कूल बनाइए और अपने आप को यकीन दिलाए कि कोई भी प्रॉब्लम होगा आप उसे फाइंड आउट कर सकते हो और उसे सोल्व कर सकते हो। क्योंकि आप यहाँ पे अपने माइंड को जितना शांत रखोगे, परेशान बिल्कुल नहीं होगे, आपको इतनी आसानी होगी इसमें आगे बढ़ने की। तो इसमें पहली चीज़ क्या करनी चाहिए, मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे ठीक से बात नहीं कर रही है, आपसे ठीक से बिहेव नहीं कर रही है, आपके रिलेशन में कोई भी अनबन है, तो पहले जाके सीधी तरह से आराम से उनको मिल के और इस चीज़ के बारे में डिस्कस करिए और उनके पूछिए कि आजकल उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या उनको कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई तकलीफ़ है, उनका व्यवहार है वो आपको ठीक नहीं लग रहा है। आपको आराम से उनको पूछना चाहिए, ये पहली चीज़ हमेशा आपको करनी चाहिए। हो सकता है यहाँ से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको लगता है कि ये फालतू की चीज़ है, लेकिन दोस्त आपको ये समझना चाहिए कि बात करने से और चर्चा करने के प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने से दुनिया के बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सोल्व हो चुके हैं और होते ही रहेंगे। बात करना बहुत ही ज़रूर है किसी भी प्रॉब्लम में। हो सकता है उनका कोई जेन्युइन रीज़न होगा उनकी लाइफ के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में, जो ऐसे कोई रीज़न्स होगा और आप कुछ गलत ही समझ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अगर कोई ऐसी बात है उनकी लाइफ में कोई और लड़का आ गया है या वो आपको छोड़ के जाना चाहती है, उनको आपके साथ रिलेशन में रहना अच्छा नहीं लगता, तो हो सकता है वो आपको सीधी तरह से बताएगी नहीं कि उनको क्या रिलेशन है, और वो आपको यही कहेगी कि क्या तुम्हें नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है हमारे रिलेशन में। तो दूसरी चीज़ आपको क्या करनी होगी, दूसरी चीज़ आपको करनी होगी कि आपको खुद को रीज़न को फाइंड आउट करना होगा। आपको जासूसी करनी होगी और देखना होगा कि उनके लाइफ में कोई और आया है कि नहीं, उनकी रियल रीज़न है वो क्या है, वो आप किस तरह से कर सकते हैं। कुछ भी करके आप जासूसी करके अपने फ्रेंड के द्वारा और किसी भी तरह से आपको ये जानना है कि क्या उनकी लाइफ में अभी भी कुछ हुआ है, उनकी लाइफ में कोई नया लड़का है या कोई ऐसे रीज़न है, क्या रियल में अब वो आपको लाइक नहीं करती, क्या वो आपके साथ रिलेशन में रहना नहीं चाहती। अगर वो आपको सीधी तरह से नहीं बताती तो आपके पास दूसरा यही ऑप्शन रहेगा कि आप जासूसी करके उनको बिना पूछे ऐसे रीज़न को ढूंढिए, शायद आपको यहाँ पे कुछ मिल सकता है। जिस तरह से आप कर सकते हो तो आपको ये रीज़न ढूंढने चाहिए। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। जब आपने ये दो चीज़ें कर ली हैं
या ना आपने उनसे बात भी की, अगर आपने उनको वहाँ पे कुछ बताया तो ठीक है, नहीं बताया तो आपने खुद ने इस रीज़न को ढूंढने के लिए ट्राई की और आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो आप उसको ठीक कैसे कर सकते हो। तो मैं कहता हूँ कि आपके रिलेशन को रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। आपको रिलेशन में वो रोमांस लाने की ज़रूरत है, वो ताजगी लाने की ज़रूरत है जब आपने अपने रिलेशन को शुरू किया था। क्योंकि आपको वो चीज़ें हमेशा याद होगी जब आपने वो रिलेशन शुरू किया था, वो क्या पल थे, आप कितने एनर्जिक थे, कोई गर्लफ्रेंड थी वो कितनी एनर्जिक थी। क्योंकि यहाँ पे नया नया था, एक दूसरे को जानने के लिए, एक दूसरे के साथ रहने के लिए और टाइम स्पेंड करने के लिए आपको बहुत ही मज़ा आ रहा था। लेकिन अब तो आप दोनों एक दूसरे को जान गए, अब आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा रहा ही नहीं है जिसको जानने के लिए आपको जिज्ञासा हो, आपको कुछ नया देखने को मिले, ऐसी कोई जिज्ञासा है ही नहीं। तो रिलेशन कहीं ना कहीं बोरिंग हो जाता है और बोरिंग रिलेशन को हमेशा रिफ्रेश करना चाहिए, नहीं तो ये रिलेशन कहीं ना कहीं धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है। तो रिलेशन को रिफ्रेश करते हैं, कैसे करते हैं? तो रिलेशन को रिफ्रेश करने के लिए आपको उनके साथ बात करनी चाहिए। अगर इस टाइम भी आप उनके साथ अच्छी तरह से बात करते हो तो आपको उनके साथ कुछ डेट पे जाना चाहिए, उनको डेट के लिए पूछना चाहिए। अगर वो मान जाती है तो नॉर्मल डेट नहीं, कुछ अच्छा करिए। अब तक आपने जैसे उनके साथ डेट की है, कुछ अलग जगह पे जाइए, कुछ अलग तरह से टाइम स्पेंड करिए और कुछ अलग चीज़ें करिए कि ताकि आपकी डेट कुछ एक्साइटिंग हो, कुछ रिलेशन में नया हो, कुछ रिफ्रेश हो। तो आपको अपने रिलेशन में डेट तो कितनी बार की होगी, लेकिन आज जब आप उनको डेट करते हो तो आपको उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनके साथ फ़ोन पे ज़्यादा टाइम और उनको मैसेज का जवाब देना चाहिए, उनको आपको सरप्राइज़ करना चाहिए, कुछ ऐसी गिफ्ट देनी चाहिए और हमेशा कुछ नया नया करना चाहिए ताकि आपका रिलेशन फिर से रिफ्रेश हो सके, रिलेशन में कुछ नया हो सके। आपको पहले वाली फीलिंग लानी होगी जब आपने रिलेशन शुरू किया था, आपको वो एनर्जी लानी होगी। उनके लिए आप जब मेहनत करते थे, अपने रिलेशन को जितना इम्पोर्टेंस देते थे, आपको अपनी गर्लफ्रेंड को भी उतना इम्पोर्टेंस देना है, उतना रिस्पेक्ट देना है और उनकी वैल्यू को समझना है, ताकि आपको ये पता चले कि जितना रिलेशन में दोनों ही लोगों का साथ होता है, इम्पोर्टेंस होता है, उनको समझना चाहिए कि एक हाथ से कभी ताली नहीं बज सकती। उसी तरह से रिलेशन में आपको भी थोड़ा डेडिकेशन दिखाना चाहिए और अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट लगाना चाहिए, तभी आपका रिलेशन है वो पहले की तरह बन सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है और उनसे पूछना चाहते हो तो कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं इसे लव लाइफ और रिलेशन के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाता हूं जो आपकी तरह आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे कैसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।